बेटे इसमें देखो, हमें वो सबसे पहले कह रहा है कि बीटा हम फाइंड किस तरह से करेंगे। ये बहुत अहम चीज़ है, आपने देखना है कि एवरेज बीटा जो स्टॉक्स का होता है वो 1 होता है, और वैसे बीटा की जो रेंज होती है वो ये होती है। और इसको फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं बेटे। इसको फाइंड करने के जो मेथड्स हैं वो नीचे दिए गए हैं, लेकिन नॉर्मली इसको कहाँ से उठाया जाता है? नॉर्मली इसको मार्केट से उठाया जाता है। KSC जो मार्केट होती है ना, ये वो थ्योरी की बातें हैं, ये मैं नहीं करूँगा बेटे। हम पोर्टफोलियो का बीटा कैसे लेते हैं? हम एक स्टॉक है ना ए, उसका बीटा, बी का स्टॉक और सी का स्टॉक, तीनों के बीटा को उसकी वेटेज से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारा क्या निकल आता है? पोर्टफोलियो का बीटा निकल आता है। यानी जो उनकी वेटेड एवरेज होती है बेटा, वेटेड एवरेज जो एक स्टॉक की होती है, या उसको हम कहते हैं कि जितने परसेंट हमने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है वो लेते हैं, जितने परसेंट हम एक्स रिप्रेजेंट करता है जितने परसेंट हमने ए में इन्वेस्ट किया हुआ है, और ये बी फॉर बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आगे ये जब चलता जाता है, जितने भी स्टॉक हों आपको वेटेज भी दी जाएगी और बीटा भी दिया जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना, पोर्टफोलियो का बीटा बन जाएगा। आप बेटे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हम ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वेटेज क्या होती है? जितनी इन्वेस्टमेंट की भी होती है हमने, तो ये इन्वेस्टमेंट हमने ए में की भी है, ये ए का स्टैंडर्ड डिविएशन है। ये बी की इन्वेस्टमेंट, यानी इसको वेटेज कह रहे हैं। बी का स्टैंडर्ड डिविएशन, ए की वेटेज बी की, ए का स्टैंडर्ड डिविएशन बी का, और कोरिलेशन। बेटे आपको मैं टू बी फ्रैंक सारी चीजें बताऊं, ये सारा कुछ दिया हुआ है। देखिए ए की वेटेज इधर यहाँ 30% है, 30/100। बी की 70/100। इसका जो बेटा बीटा है वो 2 है, और इसका बीटा 0.5 है। सॉल्व करो, ये आंसर आ जाएगा। अब ये बेटे ये तो इसका बीटा आ गया है। अगर हमने इसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना हो तो हम अगर एक और स्टॉक आ जाए बेटा, ये देखो ना, ये 30/100, 30%, 30/100, 30%, 40/100, 40%। इसका बीटा 2.5 और 1.5। सॉल्व करो, 1.3 निकला है। यानी अगर 3 हो जाए, ठीक हो गया बेटे। चलो, ये हमें एक उसने बेटे बताया फॉर्मूला, बहुत अहम फॉर्मूला है। और ये क्या है कि RF जो है वो इसको बेटे, ये जो पोर्शन होता है ना, इसको रिस्क प्रीमियम कहते हैं। इसके बारे में वो बार बार सवाल करेगा कि हम जब मार्केट रिस्क में से रिस्क फ्री रेट को माइनस करते हैं तो रिस्क प्रीमियम निकल आता है। और इस पूरे ठीक है। फार्मूले को बेटा हम कहते हैं, फाइंड करना होता है हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये हमें किस में हेल्प करता है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करता है। इसको हम बेटे SML लाइंस भी कहते हैं, यानी सिक्योरिटी मार्केट लाइन भी कहते हैं। आगे हम इसको कैपम भी कहेंगे। कैप, ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन और कैपम, और ये सारे, कैपम होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है बेटे, बीटा निकालने के 2 तरीके हमें बताए गए हैं। पहला तरीका में ये है कि हम स्टॉक का बीटा कैसे निकालेंगे? चेंज इन, ये बेटा ये हमें क्या बताया गया? RA, यानी चेंज इन रिटर्न ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन रिटर्न ऑफ मार्केट। यानी जो चेंज इन मार्केट रेट, जो बेटा ये मार्केट को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है ए। तो जो चेंज आया रिटर्न में ए के, जब उसको हम डिवाइड करेंगे मार्केट चेंज पे, तो वो हमारा बीटा निकला है। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये बेटे देखो, ये बल्कि उसने हमें बताया भी है। ये दूसरा तरीका में उसने क्या बताया बीटा निकालने का? इसको हम स्लोप वाला मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड है कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, यानी चेंज इन ए विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। उसको हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और नीचे हमने क्या लिखा? वेरिएंस ऑफ द मार्केट। ये इसका दूसरा तरीका है बेटे। इसी चीज को हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए, कोरिलेशन, ये इसको कहते हैं कोरिलेशन ऑफ ए एंड मार्केट। ए फॉर ए स्टॉक और M फॉर मार्केट, और नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। बेटे इस तरह का 3 नंबर का सवाल दे देगा, ये डेटा देगा और आपको कहेगा कि स्टॉक बीटा जो है उसका निकालें, जो स्टॉक है ए उसका बीटा निकालें। तो हमने स्टॉक ए का वेरिएंस लेना है जो ये है, मार्केट का वेरिएंस लेना है जो कि कोरिलेशन लेना है जो कि 0.8 है, और नीचे मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन। ये सवाल बहुत अहम है, पेपर में उसने पूछना है बेटे। टोटल रिस्क में हम बाज़ औक़ात एक ऐड कर देते हैं, यूनिक रिस्क। यूनिक रिस्क होता है जो हमें पता ही नहीं होता कब आएगा कब नहीं आएगा।
मार्केट रिस्क का फार्मूला याद कर लेना कि बीटा ए का स्क्वायर और मार्केट स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। बेटा ये मार्केट का वेरिएंस भी इसको कहते हैं या इसको स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कहते हैं। और ये बीटा है किसका, ए का। ठीक है, जब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट रिस्क निकल आएगा। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। ये कोई लंबी चौड़ी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, ये बेटा वही चीजें हैं जो हमने सिक्योरिटी मार्केट लाइन का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, इसमें बेटे मैंने ये आपको क्या बताया, इसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम। क्या कहते हैं, रिस्क प्रीमियम। अब आपको क्वेश्चन में डेटा देगा, ये देखो बेटा आर एफ आपका क्या है सर, आर एफ हमारा है रिस्क फ्री रिटर्न, वो 10% है बेटा, मार्केट का रिटर्न 20% है, आर एफ 10% है और बीटा 2 है। इसको सॉल्व करो 30% आ जाए। 30% करके आपका रिक्वायर्ड जो ए का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 30% निकला। जी बेटा जी, मैं आपसे बात कर रहा था। बाज़ औक़ात बेटे ये कनेक्शन का इशू आता है बेटे, वही बार बार बातें चलेंगी जो हमारी पहले चल रही थी। ये देखो बेटे, ये हमने पहले भी बात की है ना कि स्टैंडर्ड अगर हमने बीटा निकालना है स्टॉक ए का, तो हम स्टॉक ए का स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन और साथ हम ये स्टैंडर्ड डिविएशन मार्केट का लेंगे। बहुत अहम चीज़ है, 3 नंबर का सवाल उसने पूछना ही पूछना है। ठीक हो गया। अब बेटे उसने ना इसी के अंदर थोड़ी सी मैनिपुलेशन की है। वो क्या की है, मार्केट रिस्क ऑफ ए, अगर हमने मार्केट रिस्क ऑफ ए निकालना हो तो हम क्या करेंगे बेटे, वो कहता है यहाँ पे आप लगाएं बीटा मार्केट रिस्क। के ऊपर हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, कि जब हम बीटा ऑफ ए को मार्केट के स्टैंडर्ड डिविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट रिस्क निकल आएगा। अभी वो स्टैंडर्ड एरर के साथ मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर। तो ये फार्मूला बेटे आपने लाजमी कर लेना है। ये फिर उसी फार्मूले की रिपीटिशन है, उसी फार्मूले में डेटा इनपुट करके एक आंसर निकाला गया। बेटे ये आर एफ और आर एम किसको बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम को। मैं ऊपर आपको बोलता आ रहा हूँ, 2 नंबर का सवाल ये दे देगा। अब बेटे वो हमारे पास एक चीज पे आया है कि हम प्राइस कैसे निकालेंगे किसकी, जब भी हमने किसी शेयर की प्राइस निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा। हम उसका आज बैठे हैं तो अगले साल का डिविडेंड देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। सर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या ये मैं अलग से फाइंड कर लूँ, बिल्कुल आप कर सकते हो बेटा। आप डिविडेंड 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिख दूँ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ए का। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने का क्या फार्मूला है सर, आपने कहा है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बेटा आर एम यानी मार्केट रिटर्न, फिर रिस्क फ्री, और फिर उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा से मल्टीप्लाई कर, किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, बीटा से मल्टीप्लाई, और माइनस जी कर देना। माइनस बेटा ये देखो माइनस जी हुआ है, यानी हमने इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो इस फार्मूले से निकाला उस पर डिवाइड किया। नहीं तो आप बेटा ये फार्मूला इसके नीचे लिख दो उठा के। ठीक है, ये फार्मूला ऐसे अजीब सा लग रहा है ना, समझ नहीं आ रही बेटे, इसको इस पे डिवाइड करना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, और जी को बीच में से क्या कर देना है, माइनस कर देना। जी की वजह जगह बेटा 10% लग गया सर, आर एफ की जगह 10%, आर एम की जगह 10%। ये बेटे 5 नंबर का सवाल देगा। और डिविडेंड आपको दिया गया है, डिविडेंड उसने 2 दिया है, डिविडेंड आपको उसने 2 दिया है, बस बेटा मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। और ये बीटा है स्टॉक का, ये यहाँ पे बेटे वो लिखना भूल गया है, सिर्फ उसने ए लिखा है, साथ बीटा भी लिखना था, बीटा ऑफ ए। क्या लिखना था बेटे, बीटा ऑफ ए। यहाँ क्या लिखना था, बीटा ऑफ ए लिख के है, बीटा नहीं लिखा, तो बेटे यहाँ बी तो मसला तो नहीं है बेटे इसमें, नहीं सर जी, हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। बेटे रिटर्न निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से मल्टीप्लाई करो सारे, वो हमने पहला क्वेश्चन किया था। अच्छा, हम बेटे प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा रिटर्न निकल आएगा किसका, वेटेड एवरेज रिटर्न। क्या निकल आएगा बेटे, अगर ए और बी हो तो ये 2 हो जाएंगे, अगर साथ सी भी हो तो वो भी हो जाएगा। पहले हमने बेटा किया है ये स्टैंडर्ड डिविएशन और ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, याद है लेक्चर नंबर 18-19 में किया है बेटा। ये पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटे। मजे की बात है कि कितनी देखो रेपिटेशन हो रही है, ये वही फार्मूला दोबारा बेटे, ये दोबारा फार्मूला वही हमें बताई जा रहा है। ठीक है,
सारी वही चीज है बेटे, वैक आ गई है, यहाँ से चेंज हो गई चीजें। सर वैक के अंदर बेसिकली ये होता है कि हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट लेते हैं, इक्विटी लेते हैं और प्रेफर्ड स्टॉक लेते हैं। बेटा ये वेटेड एवरेज ऑफ डेट है, ये इक्विटी है और ये प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक है सर, ये एक्स क्या है? बेटा मैंने अभी आपको बताया था सर, इसकी वेटेज को बोलते हैं, यानी प्रेफर्ड स्टॉक की कितनी वेटेज है, इक्विटी की कितनी है और डेट की कितनी है। और आर क्या है बच्चे? सर आर बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा ये बेटा देखो, टोटल रिस्क कैसे निकलता है, मार्केट रिस्क प्लस कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। उसका ना उसने एक फार्मूला डेवलप कर दिया है, यानी ये मार्केट रिस्क और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क का उसने बेटा क्या कर दिया, एक फार्मूला डेवलप कर दिया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस ये बेटा उसने बीटा लिया है, और ये फिर स्टैंडर्ड डिविएशन और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, इसी चीज को उसने नीचे एक इक्वेशन की फॉर्म में बेटा हमें यहाँ बना के दे दिया। सर ये नेक्स्ट क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स। बेटे बॉन्ड की तरफ मूव करने लगा, ये फार्मूला बेटा देख लेना, ठीक है। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, ये क्या कह रहा है, बॉन्ड की प्राइस, बॉन्ड हमें कैश देता, हर साल इंटरेस्ट देता है, उसको हम कहते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो बेटे, बॉन्ड हमें हर साल क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, उसको कैश 1, कैश फ्लो 2, कैश फ्लो 3, जितना अरसा बेटा हमने बॉन्ड लिया है। सपोज हमने 3 साल का बॉन्ड लिया हुआ है, 10 रुपए उसने यहाँ दिए, 10 रुपए उसने यहाँ दिए, 10 रुपए उसने यहाँ दिए, और पार वैल्यू सपोज 1000 का बॉन्ड है तो वो हमने वापस ले लेना, 1000 का बॉन्ड हमने वो क्या ले लेना, वापस ले लेना, तो पार वैल्यू ये हो। बेटा डी क्या होता है सर, आर डी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ डेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बेटे ऊपर उनके नंबर ऑफ ईयर्स लिख लेने हैं, यहाँ पे 1 लिख लेना है, और जब आप इसको डिस्काउंट बैक करोगे, डिस्काउंट बैक होता है कैश फ्लो को इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिवाइड करना, तो बेटा इसकी एक प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, एक इसकी, एक इसकी और एक इसकी, चारों को आपस में ऐड करोगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। क्या निकल आएगी? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। क्या निकल आएगी? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। बेटा ये नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकली सर, जितनी कैश फ्लोज थी उनको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे डिवाइड करके। बेटे ये हमने अभी थोड़ी देर पहले प्राइस का एक फार्मूला पढ़ा था ना, याद है आपको? सर प्राइस का फार्मूला हमने पढ़ा था D1 डिवाइडेड बाय R माइनस G। तो बेटे अगर हमने R निकालना हो तो क्या करेंगे सर, देखें ये उसके ऑपोजिट हो जाएगा। बेटे D1 को हम P पे डिवाइड करेंगे और G यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकला। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के, ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इसको निकालने के 2 तरीके हैं, एक कैपम का फार्मूला SML लाइन और दूसरा ये वाला फार्मूला। ये रिक्वायर्ड मैं अभी करवाता हूँ, बस मैं फ्री हो रहा हूँ। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के 2 तरीके हैं, एक ये फार्मूला और एक ये, और ये क्या तरीका है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का बॉन्ड। या हम ऊपर बात कर, इसकी बात ऑलरेडी कर आए थे, इसकी हमने बात नहीं की थी, अभी की है। बेटा इसको डिविडेंड यील्ड कहते हैं, D1 डिवाइडेड बाय P नॉट, और इसको ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ कैसे निकलती है, 100 की चीज 120 में बेची तो बेटा 20% ग्रोथ हो गई, 20% क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, 70 की चीज आपने ली, 70 की चीज आपने ली और आपने 85 में बेची। 70 बेटा आपने पता है क्या करना है, 85 में से 70 को माइनस करना है और 70 पे डिवाइड करना है, तो और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी ग्रोथ निकल आएगी। ग्रोथ निकालने का क्या फार्मूला है सर, जो बाद वाली वैल्यू है उसमें से पहले वाली वैल्यू को माइनस, पहले वाली वैल्यू पे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, तो ग्रोथ निकल आएगी। ठीक हो गया बेटे? तो ये लाजमी पेपर में वो आपसे पूछेगा कैपिटल गेन, कैपिटल गेन ग्रोथ कैसे निकलेगी सर? कैपिटल गेन आपने बताई है बाद वाली प्राइस माइनस स्टार्ट वाली प्राइस डिवाइडेड बाय स्टार्ट वाली प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो कैपिटल गेन। और डिविडेंड कैसे निकलती है, D1 डिवाइडेड बाय P नॉट। ठीक है बेटे, और जब इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उसी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को निकालने का दूसरा मेथड ये वाला है, 2 मेथड। नेक्स्ट सर फिर वही वैक की बात कर रहे हैं, वैक बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या फार्मूला होता है, नेट इनकम को कॉमन शेयर्स पे डिवाइड कर देते हैं, कॉमन शेयर्स पे जब डिवाइड करते हैं तो निकल आता है।
बेटे ये बहुत अहम चीज है, नेट प्रोसीड आपसे लाजमी पूछेगा। मार्केट प्राइस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट देगा और आपको कहेगा नेट प्रोसीड निकालें, तो आपने मार्केट प्राइस में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट को माइनस करना है, नेट प्रोसीड निकल आएगी। ठीक है। अच्छा, ये चीज आपसे वो पूछ लेगा कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बताएं, तो आपने डेट की कॉस्ट लेनी है 1 माइनस टी सी होता है टैक्स रेट। बेटा ये टी सी होता है टैक्स रेट, यहाँ पे टैक्स रेट को बेटा टी सी कहते हैं। टैक्स रेट ये बेटे देखो ना, टी सी इज द मार्जिनल कॉर्पोरेट टैक्स रेट, लेकिन आप इसको टैक्स रेट समझो। जब आप जो रिटर्न होगा डेट पे 1 माइनस टी सी कर लोगे तो आपका बेटा आफ्टर डेट कॉस्ट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकल आएगी। ये बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी बॉन्ड की। मैंने कहा था ये पहले साल बेटा 100, मैंने 10 कहा था, यहाँ 100 है। पहले साल 100 उसको मिल रहा है बेटा, दूसरे साल भी 100 उसको मिल रहा है, तीसरे साल 1000 उसकी पार वैल्यू मिल रही उसको। तो अब बेटा ये हमने क्या किया, हमने इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न खुद निकाला है, इसमें फार्मूले में डेटा डाल। कैसे डाला सर, ये प्रेजेंट वैल्यू की जगह 950 लिखा, 900 लिखा, ये 900 कहाँ से आया सर, उसकी जो प्राइस थी ना 950 थी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो थी 50 थी, तो नेट प्रोसीड को हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। बेटा नेट प्रोसीड को हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने 900 लिखी, और मैंने लास्ट टाइम जब आपको ये लेक्चर दिया था तो उस वक्त भी बताया था कि ये जो आर है ये हिट एंड ट्रायल बैलेंस मेथड से निकलेगा, तुक्के से निकलेगा। आपने यहाँ पहले पुट करना है 16 10 पुट किया, नहीं इक्वल आया, 12 13 14 15 16 पुट किया तो ये आ गया। बेटे प्रेजेंट वैल्यू को नेट प्रोसीड भी कहते हैं, याद रखना। और ये कैसे निकलती है, मार्केट प्राइस में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट को माइनस कर दो। बेटे ये वाला फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कॉस्ट ऑफ डेट है और इसमें से 1 माइनस 30%। ये 30% क्या है सर, ये कॉस्ट ऑफ ये टैक्स का रेट है, टैक्स का रेट है 30%, टैक्स का रेट है 30%। तो 0.16 1 में से 30%, सर ये 1 क्यों लिखा, 100 क्यों नहीं लिखा? बेटा आप लिख लो यहाँ 100, आप क्या लिख लो यहाँ 100% लिख लो, माइनस 30% करो तो 70 निकलेगा ना, 70% ही बचेगा ना, क्या बचेगा 70%। ठीक है बेटा। तो ये नेक्स्ट हमें वैक दी गई है, वैक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये बेटे उसने हमें बताया है कि ये क्या है 22% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और फार्मूला उसने कैसे निकाला है सर, डिविडेंड को जब हमने डिवाइड किया नेट प्राइस पे, तो ये भी एक तरीका है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने का। बेटा ये भी तरीका है कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक में, सर कॉस्ट भी कहते हैं और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, बेटा सेम ही चीजें होती है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑल्टरनेट बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, ऑल्टरनेट बोले जाते हैं। सर अब ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया बेटा, ये है कॉमन शेयर्स का, ये है प्रेफर्ड शेयर का। ऊपर डिविडेंड है, इधर भी डिविडेंड है, इधर नेट प्रोसीड आई है, इधर प्रेजेंट वैल्यू आई है, इधर बेटा क्या आई है करंट प्राइस, पी नॉट होती है करंट प्राइस, और जी होती है ग्रोथ, जी होती है ग्रोथ। ये वही कैपम का फार्मूला आ गया। नेक्स्ट बेटे, अब इन्हीं चीजों की रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो बेटा, ये डिविडेंड हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, कितना दिया गया है हमें, 2 का डिविडेंड दिया गया। ठीक है, ये डिविडेंड है, ये देखो एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। ठीक है बेटा, 2 दिया गया है, और नीचे हमने प्राइस जो है वो हमें 16 दी गई है, और हमें प्लस ग्रोथ दी गई है। ग्रोथ क्वेश्चन के अंदर हमें कितनी दी गई है बेटा, अल्लाह अकबर कबीरा 10%। ये देखो ये ग्रोथ है, हमने इसमें पुट किया, ये हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकला है। ठीक है, और दूसरा बेटे अगर इससे नहीं निकालना चाहते तो डिविडेंड को नेट प्रोसीड पे डिवाइड कर दो। अच्छा बेटे एक बाज़ औक़ात ना वो आपको करंट ईयर का डिविडेंड देगा, वो कहता है जी करंट ईयर का डिविडेंड है 1.5, करंट ईयर का डिविडेंड क्या है 1.5, कहता है नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड बताएं, कैसे निकालोगे सर, करंट ईयर के डिविडेंड को 1 प्लस ग्रोथ से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड निकल आए। क्या फार्मूला बताया मैंने बेटा, करंट ईयर के दो बस है बेटे, करंट ईयर के डिविडेंड को मल्टीप्लाई का साइन डाल के 1 प्लस ग्रोथ से मल्टीप्लाई कर दोगे
ग्रोथ परसेंटेज में होगी तो उसको 100 पे डिवाइड कर लेना। सर एग्जांपल दें बेटा, 10% ग्रोथ है, 1.5% करंट ईयर का डिविडेंड। अगर नेक्स्ट ईयर का होगा तो उसके साथ लफ्ज एक्सपेक्टेड लिखा होता है या फ्यूचर लिखा होता है या नेक्स्ट ईयर लिखा होता है। तो आप 1.5 लेंगे करंट ईयर का डिविडेंड, 1 अपने पास से 10 को 100 पे डिवाइड 0.10। अब इसको आपस में 1 के साथ 10 को ऐड करें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड निकल आए। इस कॉन्सेप्ट बेटे ज़हन में रखना क्योंकि ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ तो इस फार्मूले से आपने कैलकुलेट करना है। ये बेटे वही सारी इम्प्लीमेंटेशन हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। बैक बेटा वही तरीका है कार बैक का, सारों को आपस में मल्टीप्लाई करके और आपने बैक निकाल लें। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट बेटे हमें वो दे रहा है कि जी फर्म ओवरऑल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये पेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए फर्म ओवर, आप रिटर्न ऑन एसेट, फर्म ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का क्या तरीका है, रिटर्न ऑन एसेट निकालें, नेट इनकम को ऊपर रखें, उसी को रिटर्न टू इन्वेस्टर कहते हैं, और टोटल एसेट्स पे डिवाइड करें तो आपका क्या निकल आएगा, फर्म्स ओवरऑल ROR। ठीक है, देखो बेटा टोटल एसेट्स जो होते हैं ना उसके अंदर हर चीज शामिल होती है, तो वो ओवरऑल रिटर्न बताएंगे। और अगर हमने इक्विटी का निकालना हो तो नेट इनकम को इक्विटी पे डिवाइड कर देंगे तो इक्विटी का रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न निकल आएगा। फर्म की अगर ऑपरेटिंग लेवरेज देखनी हो तो फिक्स एसेट को टोटल कॉस्ट पे डिवाइड, और अगर फर्म की फाइनेंशियल लेवरेज देखनी हो तो बेटे हमने देखा था फाइनेंशियल लेवरेज देखनी हो तो उसको कैसे देखते हैं, अभी नीचे आ जाता है मैं बताता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के हमने मुख्तलिफ तरीके देखे थे बेटा, लेकिन ये तरीका है फिक्स कॉस्ट प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये फार्मूला है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का क्या फार्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये फार्मूला बहुत अहम है वेरिएबल ब्रेक इवन निकालने का। ऑपरेटिंग लेवरेज में फिक्स कॉस्ट को टोटल कॉस्ट पे डिवाइड कर देते हैं। और बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास है फाइनेंशियल लेवरेज में क्या, फाइनेंशियल लेवरेज में बेटा क्या करते हैं सर, फाइनेंशियल लेवरेज में हम बेसिकली बच्चे ये जो फार्मूला है ना, ये EBIT वो कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग एवरेज माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को या सेल्स को। बेटा ये देखो प्राइस इंटू क्वांटिटी तो आपका ये ऑपरेटिंग एवरेज निकलता है, वेरिएबल इंटू क्वांटिटी तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलती है माइनस फिक्स कॉस्ट। ये उसी चीज को मैनिपुलेट करके ये लिखा गया है, यानी प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो सेल निकलती है, वेरिएबल और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में अलग से दी हो। बेटे उस ये हमें ब्रेक इवन का फार्मूला दिया गया। बेटे ये आ गई है फाइनेंशियल लेवरेज। टोटल एसेट्स में से डेट कितने हैं को वो क्या बताता है, फाइनेंशियल लेवरेज बताता है। जब टोटल एसेट्स नीचे और डेट ऊपर आता है तो फाइनेंशियल लेवरेज निकल आता है। क्या निकल आती है बेटा, फाइनेंशियल लेवरेज निकल। ये वही वैक का फार्मूला बेटा, फाइनेंशियल लेवरेज फार्मूला लाजमी याद करना। ठीक है बेटे। अच्छा टोटल एसेट्स किसके इक्वल होते हैं सलमा बेटे, शायद टोटल एसेट्स इक्वल होते हैं डेट और इक्विटी को जब हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल एसेट्स बन जाते हैं। बेटा टोटल एसेट्स कैसे बनते हैं, जब हम डेट और इक्विटी को ऐड कर लेते हैं। हाँ बेटे जी ये सारा वही चल रहा है, वही चल रहा है, तो नई चीज कोई नहीं। बेटे यहाँ पे ना एक उसने हमें फार्मूला बताया है कि अगर हमने लेवर्ड फर्म की क्या निकालनी हो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हम वैक लेंगे, डेट को इक्विटी पे डिवाइड करेंगे,
फिर ब्रैकेट डालेंगे, जो लेवर्ड फर्म का वैक है वो लेंगे और लेवर्ड फर्म का कॉस्ट ऑफ डेट लेंगे। तो इनको आपस में माइनस करके बेटा डेट टू इक्विटी की रेशो से मल्टीप्लाई करके और वैक में से माइनस वैक में ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड रेट निकल आएगा लेवर्ड फर्म। जैसे इस क्वेश्चन में वैक 21 है, डेट टू इक्विटी बेटा 400 डिवाइडेड बाय 600 है, लेवर्ड फर्म का वैक 21 है और बेटा लेवर्ड फर्म का कॉस्ट ऑफ डेट 13 है। इनको आपस में सॉल्व करो तो लेवर्ड फर्म का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल आएगा। सर आर को आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं और कॉस्ट भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल कहते हैं। ई फॉर इक्विटी, ये फार्मूला कर लेना बेटे। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलती है, जब हम डेट और इक्विटी को ऐड करते हैं, यानी डेट की वैल्यू को और इक्विटी की वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकल आती है। बेटा नेट इनकम कैसे निकलती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से इंटरेस्ट और टैक्सेस को माइनस करो, या उसी को निकालने का एक और फार्मूला ये भी है, तो ये फार्मूला आपने कर लेना। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन हमने लंबी चौड़ी की थी और मैंने आपको ये प्रॉपर कैलकुलेशन वहाँ समझाई भी है, जब बेटे करवाई थी ये कैलकुलेशन मैंने करवाई भी आपको, वो जो ऊपर गुजरी है, ठीक है ना, वो बेटे उस लेक्चर से आपको सारा कुछ मिल जाता है। बेटे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, वर्किंग मैनेजमेंट कैपिटल होता है कि हमने देखना है कि हमें पैसा कितना चाहिए, यानी वर्किंग कैपिटल जो होता है वो ब्लड होता है बिजनेस का, और वो निकलता कैसे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। हमने ज्यादा पैसा भी अपने पास स्टॉक नहीं करना और कम भी नहीं करना। इसके अंदर डिफरेंट अप्रोचेज हैं, कैट, फैट, लीन, मीन, मॉडरेट, ये सारी हमने की हुई। इसमें बेटे न्यूमेरिकल खास नहीं है, यही वही फार्मूला है जो निकालने का बेटा, प्राइस निकालने का फार्मूला। डिविडेंड को हम रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस ग्रोथ से कर देंगे बेटे, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला पढ़ा है, ये वाला फार्मूला। वहां पे मुझे लगता है हमने गलती की है, इसमें गलती की है, मैंने आपको ऐसे करके लिखवाया था आर माइनस जी, ये जी जो है ना अलग से नहीं है, आर के साथ है यहाँ, ये अलग से नहीं है, आर माइनस जी है बेटा, आर ई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ऊपर हमने वहां मिस्टेक की है, ये जी मैंने अलग लिखा था लेकिन जी आपने अलग नहीं लिखना, इसके साथ ही लिखना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में से माइनस करें। सलमा बेटे यही है, और अब इन फार्मूलाज को आप देख लो, ठीक है बेटे। जी सर। सलामत रहो, गुड लक, पढ़ना लाजमी।